ये दृश्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी एक शॉर्ट फिल्म चलो जीते हैं का। गांव में एक नाटक का मंचन हो रहा है। मंदिर का सीन है। एक पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। एक बच्चा भागता हुआ आता है और पुजारी से पीले फूल का प्रसाद मांगता है। पंडित जी, मेरी बहन को बहुत बुखार है, मुझे उसके लिए एक पीला फूल चाहिए। बच्चे की बहन बीमार है। उसे ठीक करने के लिए पीले फूल का प्रसाद लाने के लिए माँ ने बोला है, लेकिन पुजारी उस बच्चे को धुतकार देता है। भगवान अपना प्रसाद तुम जैसे लोगों को नहीं देता, चल निकल यहाँ से। क्योंकि वो निचली जाति का है। पुजारी के कहने पर मंदिर में ही उस बच्चे की पिटाई भी होती है और अंत में उसकी बहन की जान नहीं बच पाती। फिल्म के अनुसार इस नाटक का बालक नरेंद्र के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। नाटक का ये सीन वास्तव में एक टेम्पलेट है। किसी भी व्यक्ति को महान साबित करना हो तो उसकी कहानी इस खांचे में फिट कर दीजिए। ब्राह्मणों ने बहुत अत्याचार किए, फिर भी फलां व्यक्ति यहाँ तक पहुंच गया। आपको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। ब्राह्मणों द्वारा अत्याचार एक आजमाया हुआ सुपरहिट फॉर्मूला है। नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखी किसी पुस्तक में ऐसी किसी घटना का कोई वर्णन नहीं मिलता। स्वयं नरेंद्र मोदी ने बचपन में हुई किसी ऐसी घटना के बारे में नहीं बताया है। लेकिन स्वयंभू राष्ट्रवादी चैनल जी न्यूज ने जब उनके जीवन पर यह शॉर्ट फिल्म बनाई तो बड़े सहज ढंग से ये दृश्य डाल दिया। चलो जीते हैं शॉर्ट फिल्म कथित रूप से नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है, इसलिए उसे वर्ष 2019 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल गया। कुछ वर्ष पहले योग गुरु बाबा रामदेव को जब महान बनने का चस्का लगा था, तब डिस्कवरी चैनल पर उनके बारे में एक सीरीज दिखाई गई। इसमें एक सीन था जिसके अनुसार बाबा रामदेव को बचपन में गांव के दुष्ट पंडितों ने बहुत सताया। वो उन्हें मंदिर में नहीं जाने देते थे। अनपढ़ ज्ञानी मूर्ख, लालटेन दिखाने के बाद भी अमावस का आसमान काला ही रहता है और यही अंधकार तुम्हारी औकात हमेशा रहेगी। बाद में पता चला कि बाबा रामदेव के पिता गांव के सरपंच हुआ करते थे और अत्याचार की ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई। ऐसी कहानियां सुनकर लगता है कि दुनिया में हर कोई ब्राह्मणवाद से परेशान है। ट्विटर के अमेरिकी मालिक जैक डोर्जी से लेकर 3 तलाक के समर्थन में तख्ती लेकर खड़ी काली गठरियों तक। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जब खालिस्तानियों ने गरीब व्यक्ति के हाथ पांव काट दिए, तब भी वामपंथियों ने ब्राह्मणवाद को ही दोषी ठहराया। अब बस अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने और कोरोना वायरस से मौत के लिए ब्राह्मणवाद को दोषी ठहराया जाना शेष है। वामपंथी हो, जिहादी हो, लिबरल हो, प्रोग्रेसिव हो, वोक हो या धरती पर जीव का कोई भी रूप हो, हर कोई ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की को स्मैश करने को उतावला है। ब्राह्मण सब पर अत्याचार कर रहे हैं और हर कोई उनसे पीड़ित है। रही सही कसर हिंदी फिल्मों ने पूरी कर दी। फिल्मी कहानियों में हर पंडित पुजारी के लिए लालची होना अनिवार्य शर्त है। भीमराव अंबेडकर को एक ब्राह्मण ने ही पढ़ाया लिखाया और उन्हें अपना सरनेम दिया, लेकिन अंबेडकर भी तभी महान बने जब ये सिद्ध कर दिया गया कि उन्हें पंडितों ने बहुत परेशान किया। जबकि तथ्य ये है कि अंबेडकर को यदि किसी एक पंडित ने परेशान किया तो उसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था, लेकिन नेहरू जी का तो नाम भी लेना अपराध है। वास्तव में एक समुदाय के रूप में ब्राह्मणों के विरुद्ध ये दुष्प्रचार बहुत गंभीर विषय है। जब हम ब्राह्मण कहते हैं तो इसका अर्थ किसी जाति से नहीं बल्कि एक पहचान से है। आवश्यक नहीं कि हर सन्यासी या पुजारी जाति से ब्राह्मण ही हो। ब्राह्मणों के विरुद्ध इस प्रायोजित घृणा का शिकार सभी को होना पड़ रहा है। इनमें कई पिछड़ी जातियों के संत महात्मा भी हैं। हर व्यक्ति जो हिंदू धर्म और अध्यात्म से सीधे जुड़ा है वो उनके निशाने पर है। नरेंद्र मोदी और बाबा रामदेव भी, क्योंकि उन्हें भी वो ब्राह्मणवादी और मनुवादी ही मानते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार सीताराम गोयल ने अपनी पुस्तक पैपसी इट्स डॉक्ट्राइन एंड हिस्ट्री में लिखा है, ईसाई मिशनरियां शुरू से ही समझ गई थी कि हिंदू समाज को नष्ट करने के उनके रास्ते में ब्राह्मण सबसे बड़ी बाधा है।
इसलिए सेंट जेवियर ने धर्मांतरण के अपने प्रयासों के लिए ब्राह्मणों के विरोध को मूल मंत्र बनाया। ईसाई मिशनरियों के नेतृत्व में हो रहे दुष्प्रचार का परिणाम है कि आज अधिकांश लोग सहज रूप से मान चुके हैं कि ब्राह्मण अत्याचारी और शोषक होते हैं। हर किसी को लगता है कि उसकी परेशानियों का कारण ब्राह्मण है। क्या आपने सोचा है कि ब्राह्मणों के इस खलनायकीकरण का परिणाम क्या होगा? हो सकता है आपने इसकी कल्पना अभी नहीं की हो, लेकिन इस षड्यंत्र को रचने वालों के लक्ष्य बहुत स्पष्ट हैं। वो ब्राह्मणों के नरसंहार की तैयारी में हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुओं की सभी जातियों के लोग ब्राह्मणों के शत्रु बन जाएं और सब आपस में ही कट मरे। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। स्वतंत्रता के बाद ब्राह्मणों के नरसंहार के 3 छोटे प्रयोग हो चुके हैं। वर्ष 1948 में गांधी की हत्या के बाद महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों की बड़े पैमाने पर हत्याएं करवाई गईं। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की मौत का बदला लेने के लिए हजारों ब्राह्मण मारे गए थे। उनकी गलती ये थी कि वो नाथूराम गोडसे की जाति के थे। वर्ष 1967 में दिल्ली के बोट क्लब पर साधु सन्यासियों पर इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई थी। उस घटना में भी सैकड़ों साधु संतों की जान गई थी और इनमें अधिकांश ब्राह्मण, यादव, गुर्जर और अन्य गोपालक जातियों के लोग थे। वे गोवध पर प्रतिबंध की मांग कर रहे थे। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ। इसे यह कहकर सही ठहराया गया कि पंडित अधिक संपन्न थे, इसलिए जो हुआ ठीक हुआ। आज भी पालघर से लेकर देश भर के मंदिरों में आए दिन पुजारियों की हत्या के पीछे यही घृणा काम कर रही है। अभी ये सारे नरसंहार एक सीमित क्षेत्र में हुए हैं, लेकिन जिस पैमाने पर ब्राह्मणों, पुजारियों और साधु संतों के प्रति घृणा के बीज बोए जा रहे हैं, उसे समाज ने नहीं समझा तो आने वाले दिनों में परिणाम भयावह हो सकते हैं। ईसाई मिशनरियों, जिहादियों और वामपंथियों की तिकड़ी उसी दिन की प्रतीक्षा में है।